बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिह्नित करें। हमें यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट में ए दिया हुआ है किसी वस्तु की अनिश्चितता, बी दिया हुआ है किसी कक्षक की बोहर त्रिज्या, सी है किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, डी है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। हमें स्तंभ सेकेंड में फर्स्ट दिया हुआ है 0.529 .529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड। सेकेंड दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है एच अपॉन 4 पाई एम। तीसरा दिया हुआ है एच अपॉन एम वी। चौथा दिया हुआ है एन एच अपॉन एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए जिसमें हमें स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलाना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हम किसी छोटे घूमते हुए कण का एक साथ स्थिति में परिवर्तन और संवेग में परिवर्तन का पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर जो हमारा स्थिति में परिवर्तन इंटू संवेग में परिवर्तन वो ज़्यादा होता है या बराबर होता है एच बाई की 4 पाई से। अब जो हमारा संवेग में परिवर्तन होता है वो बराबर होता है एम द्रव्यमान इंटू वेग में अनिश्चितता। तो यहाँ पर हमारी जो स्थिति में अनिश्चितता इंटू वेग में अनिश्चितता क्या होती है? द्रव्यमान इंटू संवेग में अनिश्चितता जो होती है वो द्रव्यमान इंटू वेग में अनिश्चितता, ये बराबर होगी, ज़्यादा या बराबर होगी एच बाई की 4 पाई से। तो यहाँ से जो हमारी स्थिति में अनिश्चितता इंटू वेग में अनिश्चितता क्या होगी? बराबर होगी एच बाई की 4 पाई एम के। तो यहाँ पर जो हमारी स्थिति और वेग में अनिश्चितता है ये किसी वस्तु की अनिश्चितता होगी जो हमें कितनी प्राप्त होती है? एच बाई की 4 पाई एम। हमें यहाँ पर अब किसी कक्षक की कोणीय त्रिज्या बतानी है। तो किसी कक्षक की जो बोहर त्रिज्या होती है, बोहर त्रिज्या वो क्या क्या होती है? कक्षा की बोहर त्रिज्या जिसे हम आर से दर्शाते हैं वो होती है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड। और ये किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है। और यहाँ पर जो एन होती है वो क्या होती है? वो हमारी कक्षा होती है। जो जो एन यहाँ पर जो है वो हो सकती एक 1 2 3 कुछ भी कक्षाएं हो सकती है। तो यहाँ पर हमें सी दिया है किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है, संवेग वो होता है बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई। यहाँ पर एच जो है क्या है? वो प्लांक नियतांक है। और एन जो है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या या फिर कोश की संख्या या फिर हम कक्षा कह सकते हैं। यहाँ पर एन भी हमारी क्या है? कक्षा है। अब हमें यहाँ पर विकल्प डी में दिया है दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो डे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? जो हमारी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तरंगदैर्घ्य को जो है हम लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है एच बाई की पी। एच क्या है? यहाँ पर एच हमारा प्लांक नियतांक है और जो पी है वो हमारा संवेग है जो बराबर होता है एम वी के। एम यहाँ पर द्रव्यमान है, वी वेग है। तो यहाँ से एच बाई की और लेमड़ा बराबर एच बाई की एम वी, ये क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? ये हमारी तरंगदैर्घ्य होगी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? एन इंटू एच बाई की 2 पाई। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प एक, स्तंभ ए में ए किसी वस्तु की अनिश्चितता जो होती है वो क्या होती है? किसी वस्तु की जो अनिश्चितता होती है वो एच बाई की 4 पाई एम होती है। मतलब ए का
ए का सेकेंड, तो फर्स्ट का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी दिया है किसी कक्षक की बोहर त्रिज्या, तो किसी कक्षक की बोहर त्रिज्या क्या होती है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड। तो यहाँ पर बी का क्या होगा, बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट होगा। और सी क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो किसी इलेक्ट्रॉन का जो है कोणीय संवेग क्या होता है, एन एच, किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है एन एच बाई की 2 पाई। तो यहाँ पर जो हमारा सी है उसका क्या होगा, फोर्थ होगा, सी का फोर्थ। और डी हमें दिया है दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है लेमड़ा, वो क्या होती है एच बाई की पी, मतलब एच बाई की एम वी। तो यहाँ पर जो है हमारा डी का क्या होगा, थर्ड होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।